नमस्कार दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आज मैं प्रैक्टिस सेट सर्वे का पार्ट 2 लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने बताया था, मैं डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा। जो पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख ले, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं टेस्ट की ओर। और ये हम प्रैक्टिस सेट जो सब चैप्टर को मिलाकर हम 1 महीने के अंदर सब खत्म कर देंगे, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा पहला सवाल, व्हाट आर द एरर्स दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इन सर्वेइंग? इनमें से किन त्रुटियों को सर्वेक्षण में दूर नहीं किया जा सकता? मतलब कि सर्वेक्षण में इस त्रुटि को दूर नहीं किया जा सकता है। कौन सा होगा? ए इंस्ट्रूमेंटल एरर, बी रैंडम एरर, सी पर्सनल एरर या डी एरर्स ड्यू टू नेचुरल काउजेस। बताइए। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन बी, रैंडम एरर को हम सर्वेक्षण में दूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। रैंडम एरर क्या होता है? सडन, ठीक है, सडन कम्स यानी कि अचानक आता है, ठीक है। और जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वोल्टेज बढ़ गया, टेम्परेचर अचानक कम बेसी हो गया, फ्लक्चुएस, या फिर जो आपका जो सर्वेक्षण करने का जो यंत्र है, जो डिवाइस है, उसमें कोलिजन होने लगा या फिर फ्लक्चुएसन होने लगा, सडन कोई प्रॉब्लम आ गई अचानक से, वो रैंडम एरर होता है, उसको हम दूर नहीं कर सकते हैं, सडन हो आता है, ठीक है। उसको सर्वेक्षण में दूर नहीं किया जा सकता है। जो और उसके अलावा जो है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर है, पर्सनल एरर है, इसको हम लोग दूर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल, एट विच एंगल इन फ्रेंच क्रॉस स्टाफ वी कैन टेक ऑफसेट? फ्रेंच गुनिया में कौन कौन से कोण पर खसके ले सकते हैं? बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, 45 डिग्री टू 90 डिग्री फ्रेंच गुनिया में होता है, ठीक है। देखिए जो टाइप ऑफ क्रॉस स्टाफ, ठीक है। पहला आपका हो जाता है ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच, और तीसरा आपका होता है एडजस्टेबल, ठीक है, एडजस्टेबल, ठीक है। जो ओपन होता है उसमें हम डिग्री नापते हैं 90 डिग्री तक, ठीक है। फ्रेंच में 45, ठीक है। और एडजस्टेबल इसमें किसी एंगल पे, एनी एंगल, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? फ्रेंच क्रॉस स्टेप यानी कि 45 डिग्री टू 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द मैक्सिमम परमिसिबल टॉलरेंस इन ए 20 मीटर चेन। जो 20 मीटर चेन है उसमें अधिकतम छूट सीमा है, क्या होगी? बताइए कौन सा होगा? ए ±10 mm, बी ±5 mm, सी ±20 mm या डी ±15 mm। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, ±5 mm, ठीक है। देखिए ये 20 मीटर चेन है, 20 मीटर चेन है, तो इसमें जो परमिसिबल टॉलरेंस, परमिसिबल का मतलब क्या होता है? परमिसिबल मतलब उसको अधिकतम छूट दी जाती है, उसको छूट दिया जाए, कितना छूट पे उसको हम एरर नहीं कह सकते हैं, उसको छूट दिया गया है। तो ±5 mm होगा 20 mm चेन में, और यही चेन आपका 30 mm होगा, 30 मीट्रिक चेन होगा, तो इसमें हम ±8 mm होगा, ठीक है, छूट दी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रिप्स ऑफ रेंजिंग रोड आर इन कलर। रेंजिंग रोड की पट्टी किस रंग की होती है? ए रेड एंड ब्लू, बी ब्लू एंड वाइट, सी वाइट एंड रेड, या डी वाइट एंड ग्रीन। बताइए कौन सा होगा? तो होगा आपका वाइट एंड रेड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। द क्रॉस स्टाफ इज यूज्ड फॉर। क्रॉस स्टाफ का यूज करते हैं कहाँ पे? मेजरिंग एक्यूट एंगल, मेजरिंग डिस्टेंस, लेवलिंग, या सेटिंग आउट राइट एंगल्स। बताइए। तो अभी पहले ही बताए थे क्रॉस स्टाफ क्या होगा, इसमें होगा ऑप्शन डी सेटिंग आउट राइट एंगल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला सवाल, द मेथड ऑफ मेजरिंग अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पेसेस बिटवीन देम। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने की वह विधि जिसमें पेसेस मानी कदम की गणना करके की जाती है। कितना स्टेप चल रहे हैं उससे काउंट कर हम दूरी को काउंट कर लेंगे। तो उस मेथड को क्या कहेंगे? ए टैक्योमेट्रिक सर्वे, बी पेसिंग, सी चैनिंग, या डी ट्रैगोनोमेट्रिक लेवलिंग। तो इसको कहें हम लोग पेसिंग। ठीक है, और एक कदम की औसत दूरी होती है इसमें 75 टू 80 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला सवाल, गंटर चैन्स इज कितना मीटर लॉन्ग है? गंटर चैन कितनी होती है? ए 23.12, बी 21.12, सी 22.12, या डी 20.12। तो ये होती है आपका ऑप्शन डी 20.12। ठीक है, तो ये गंटर चैन होता है, उसकी लेंथ जो होती है 66 फुट होती है। ठीक है, और इसमें भी 100 कड़ी होती है, 100 कड़ियाँ होती है। और देखिए ये तो फुट में हो गया, और जो मीट्रिक प्रणाली होगी तो इसमें इसका डिस्टेंस होता है 20.12 मीटर। ठीक है, और एक होता है आपका बता रहे राजस्व जरीब, जिसको कहते हैं रेवेन्यू चैन। रेवेन्यू चैन उसकी लेंथ होती है 33 फुट, और इसमें कड़ी कितनी होती है? 16 कड़ी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला सवाल, Each instrument is not used to set right angles। समकोण सेट करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है? बताइए। समकोण सेट करने के लिए, राइट एंगल के लिए। ए प्रिज्मेटिक कंपास, बी प्लेन टेबल, सी क्रॉस स्टाफ, या डी थियोडोलाइट। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी प्लेन टेबल का यूज नहीं किया जाता है। बाकी हम प्रिज्मेटिक कंपास, क्रॉस स्टाफ और थियोडोलाइट का यूज करते हैं सेटिंग आउट राइट एंगल्स के लिए। प्लेन टेबल तो आपको पता ही होगा, आप अगर क्लास किए होंगे तो एक ट्राइपॉड होता है, जो एक टेबल होता है, उस टेबल को ट्राइपॉड पे रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक फिगर बनाया करते थे जिससे हम मेज़र करते थे इसका जो सीधा है कि नहीं प्लेन टेबल पे। याद आ रहा? वही हमारा प्लेन टेबल हो गया, जिसमें हम प्लेन टेबल एंगल से कोई मतलब उसका नहीं है। ठीक है, यही हमारा प्लेन टेबल सर्वेक्षण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच इज़ 33 फीट लॉन्ग एंड इज मोस्टली यूजली फॉर कैडेस्ट्रियल सर्वेइंग।
बताइए किस चैन की लंबाई 33 फीट होती है और ज़्यादातर भू संपत्ति सर्वेक्षण में प्रयुक्त होता है। तो 33 फुट किसकी होती है बताया था ना, वही रेवेन्यू चैन, जिसको हम बोले राजस्व चैन भी कहते हैं, राजस्व जरीब 33 फुट होती है। और कड़ियाँ कितनी होती है, 16 कड़ी होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल। और दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, 1 महीने में आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे, पूरा अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। एक इजी लेवल से मीडियम लेवल ही क्वेश्चन हम, और मीडियम से हार्ड लेवल भी क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, अब तो आगे देखिएगा हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेट आउट अ राइट एंगल टू ए चेन, राइट एंगल श्रृंखला रेखा में समकोण बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र। बताइए, समकोण बनाने के लिए पूछ रहा है, कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा आप डी, क्रॉस स्टार। ठीक है, पहले ही बता चुके हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लिंक्स प्रेजेंट इन ए रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन में बताए थे 16 कड़ी होती है। देखिए अगला सवाल, रेंजिंग रोड्स आर, रेंजिंग रोड्स है क्या है, बताइए कौन सा होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, सर्कुलर और ऑक्टागोनल इन क्रॉस सेक्शन। तो जो रोड होता है वो सर्कुलर होता है या ऑक्टागोनल माने कि 8 फेस होता है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फेस होता है। ठीक है, ये ऑक्टागोनल या सर्कुलर होता है। और रेंजिंग रोड होता क्या है बताइए। रेंजिंग रोड, देखिए रेंजिंग रोड जो होगा, देखिए डिफिनेशन बता दें, रेंजिंग रोड आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश इंटरमीडिएट पॉइंट। देखिए मान लीजिए ये पॉइंट है, सपोज कीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, तो रेंजिंग रोड आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश इंटरमीडिएट पॉइंट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन है, उसी के बीच में अगर कोई पॉइंट आपको शो करना है, एस्टैब्लिश करना है, मतलब कि पॉइंट बनाना है इसी के बीच में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट बनाना है। ठीक है, तो उसी पॉइंट को एस्टैब्लिश करने के लिए हम रेंजिंग रोड का प्रयोग करते हैं। इसी का डिफिनेशन है, रेंजिंग रोड आर यूज टू एस्टैब्लिश इंटरमीडिएट पॉइंट, यानी कि बीच का पॉइंट, इंटरमीडिएट पॉइंट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, माने एक सीधी रेखा में, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंजिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को रेंजिंग भी कहते हैं। तो समझ जाए रेंजिंग रोड क्या होता है, जो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच में एक रोड लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, इसको इंटरमीडिएट पॉइंट इस्टेब्लिश करने के लिए, बीच का पॉइंट ज्ञात करने के लिए कि हमारे बीच का पॉइंट कहाँ है, 2 डिस्टेंस के बीच बीच का पॉइंट कहाँ है, उसी को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेन्स आर ओरिजिनली यूज फॉर लैंड मेजरमेंट विथ ए लेंथ ऑफ 66 आपको पता है कौन सा होगा, गंटर चैन। ठीक है, और रेवेन्यू चैन आपको कितना होगा 20.12। ठीक है, यानी कि 33 फुट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, चैन सर्वेइंग इज रिकमेंडेड व्हेन द एरिया टू बी सर्वे इज। जब सर्वे किया जाने वाला एरिया निम्न प्रकार का होता है तब चैन सर्वे की संस्तुति की जाती है। चैन सर्वे को कब अप्लाई करेंगे, ज़्यादातर हम मतलब कि चैन सर्वे सुइटेबल होगा किस कंडीशन में, क्षेत्रफल में कम तथा अधिक वनस्पति वाला जगह पे, क्षेत्रफल में कम तथा कम ऊंचा नीचा, क्षेत्रफल में कम तथा ऊंचा नीचा, या क्षेत्रफल में अधिक तथा ऊंचा नीचा, किसमें होगा बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, स्मॉल इन एक्सटेंट एंड लेस अंडुलेटिंग, यानी कि क्षेत्रफल में कम तथा कम ऊंचा नीचा।
कम ऊंचा नीचा रहेगा तो हम आसानी से उसको चैन से सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा ऊंचा नीचा होगा तो हम चैन से सर्वे नहीं कर सकते, और क्षेत्रफल में कम दूरी के लिए ही हम इस सर्वे का ही यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल, इफ W इज द वेट ऑफ द चेन, L इज द स्पेन एंड P इज द टेंशन और पुल, देन द सेक करेक्शन ऑफ चेन विल बी। यदि W चेन का भार है, L अवधि है और P तनाव या खींच है तो चेन लाइन का झोल सुधार क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, मतलब कि ये कह रहा है जैसे कि जब चैन सर्वे हम करते हैं तो चैन सर्वे में एक पॉइंट मान लीजिए आपका यहाँ है, एक जो चैनमैन होगा यहाँ पे है, वो इधर खींचेगा तभी तो खड़ा होगा, वो खड़ा होके खींचेगा जरीब को, और ठीक, और एक इधर खींचेगा, ये अपना और पुल करेगा, ये अपना और पुल करेगा, ठीक है। तो कितना भी कोई खींचे जरीब को उसमें सेग आ ही जाती है, ये थोड़ा वो झूल ही जाती है, ठीक है। यही आपका जो चेन है L डिस्टेंस, ये झुकाव उत्पन्न हो ही जाता है, ठीक है। उसी को दूर करने के लिए करेक्शन फॉर सेग ये सूत्र अप्लाई किया जाता है, W² L/24 P², जहाँ L आपका लेंथ ऑफ चेन है, लेंथ ऑफ चेन, ठीक। P आपको पता है ये पुल, ठीक है। और जो W है वो W क्या है, टोटल वेट ऑफ द चेन, ठीक है, टोटल वेट ऑफ टेप या चेन, ठीक है, समझ में आया। तो यही फॉर्मूले को यूज करते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कौन सा होगा इसमें बताइए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल, इन measuring length of a chain, in measuring length of a line using chain is too long, the error will be। और देखिए जो सोच रहे हैं कि न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो न्यूमेरिकल का आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, पहले थ्योरी हो जाए उसके बाद न्यूमेरिकल को अलग से ही जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होगा सबको करा दिया जाएगा, उसके बाद ही हम अगले चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। तो पहले आराम से इसको देखिए, जरीब का प्रयोग करते हुए एक रेखा की लंबाई का मापन करना बहुत लंबा होता है तो त्रुटि होगी, बताइए। जरीब है ना, जरीब को हम नापते हैं तो उसमें समय के अनुसार कुछ त्रुटि उस जरीब में आ जाती है, कभी जरीब छोटा हो जाता है तो कभी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जब जरीब मान लीजिए 10 फीट का मान लीजिए जरीब है, वो त्रुटि आके 10 फीट के है लेकिन एक्चुअल में 10 फीट की नहीं है, तो डिस्टेंस को जो मेजर करेंगे तो 9 फीट का वो 10 फीट दिखा देगी, और कम हुई तो अधिक दिखाएगी और अधिक है तो कम दिखाएगी ज़मीन को, ठीक है। उस जरीब में प्रॉब्लम है। तो वही जब बोल रहा है कि जब बहुत लंबा होता है तो त्रुटि कौन सी होगी, तो उसमें हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ये जब लंबा लिखा हुआ है तो ये नेगेटिव हो जाएगा इधर, और जो अब छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा इधर, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग बट नॉट चेनिंग। निम्न में से कौन आरेखन में बाधा उत्पन्न करती है लेकिन श्रृंखलन में नहीं करती है। देखिए, ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग बट नॉट चेनिंग, बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, हिल,
ठीक है। हिल में हम चैनिंग कर सकते हैं, लेकिन पॉन्ड में, रिवर में करने में हमारी दिक्कत होगी। वही बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टेकल टू रेजिंग बट नॉट चैनिंग। चैनिंग में दिक्कत ना हो तो हिल पे हम लोग चैनिंग कर सकते हैं, लेकिन तालाब में, रिवर में और बिल्डिंग में चैनिंग करने में दिक्कत होगी। ठीक है। अगला सवाल, व्हाट आर यूज्ड फॉर लीनियर मेजरमेंट ऑफ ए वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन। अत्यधिक शुद्धता की मात्रा के रैखिक मापक को मापनों के लिए किस टेप का उपयोग किया जाता है हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के लिए? ए क्लॉथ टेप, बी मेटालिक टेप, सी स्टील टेप या डी इनवार टेप? बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी इनवार टेप। ठीक है। और इनवार टेप जो है वो कैसे बना होता है? तो निकेल प्लस आयरन। ठीक है। जिसमें निकेल की मात्रा होती है 36% और आयरन की मात्रा होती है 64%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन विच इज ग्रेटर देन ए चेन लेंथ। किसी लाइन जो जरीब लंबाई से अधिक होती है किंतु लंबाई के मापन के लिए आवश्यकता होती है। तो जरीब को मापने के लिए मिनिमम कितने लोग की जरूरत होती है? एक उधर से खींचेगा, एक उधर से खींचेगा, 2 लोग होता है ना, वही तो पूछ रहा है। इसमें क्या होगा? 2 चेनमैन। ठीक है, 2 लोग की जरूरत होती है। बस क्वेश्चन को ज़्यादा घुमाया है। बताइए, क्रॉस स्टाफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर। तो क्रॉस स्टाफ किस लिए यूज होता है? 3 क्वेश्चन इससे पहले सेम आ गया। ए मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल, बी सेटिंग आउट राइट एंगल, सी मेजरिंग बियरिंग ऑफ द लाइंस, डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें होगा आपका सेटिंग आउट राइट एंगल्स। ठीक है। देखिए अगला सवाल, एंगल्स ऑफ 45 डिग्री विथ ए चेन लाइन में बी सेट आउट विथ। तो 45 डिग्री किसके लिए? फ्रेंच को स्क्वायर। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला सवाल हमारा, इन अ क्लोज टावर्स पेंटागोन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू। एक बंद चक्रम पंचकोण में आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90। ठीक है। इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो 2n की जगह पेंटागोन यानी कि 5 - 4 ब्रैकेट इंटू 90 कितना होगा? 2 5 10 में -4 गया, 6 इंटू 90। तो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसमें तो कई 3 बार बताया है इस क्वेश्चन को, फिर एक बार बता दे रहा है। द लाइन विच इज़ यूज टू कलेक्ट द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एन एरिया इज कॉल्ड। एक क्षेत्र में वस्तुओं के विवरण के एकत्र करने के लिए उपयोग की जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? द लाइन विच इज यूज टू कलेक्ट द डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट का डिटेल एग्जैक्ट पता करना है। ठीक है। क्या बोल रहा है? कलेक्ट द डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया। तो देखिए ये बताए थे, कल भी बताए थे। मान लीजिए एक फ्रेमवर्क है, तो ये आपका हो गया क्या? ये आपका बेस लाइन हो गया। बेस लाइन जो नहीं देखेंगे फिर से देख लीजिए। बेस लाइन ये आपका हो गया, जो मान लीजिए ए बी सी और डी। ठीक है। तो बी डी तो आपका बेस लाइन हो गया है, और यहाँ पे जो बी सी सी डी ए डी ए बी ये आपका मेन लाइन है, मेन लाइन। ठीक है। और सी से यहाँ पे जो चेक करने, एक्यूरेसी चेक करने के लिए डालेंगे वहाँ पे सी आई और ए जे, तो ये आपका चेक लाइन हो गया, चेक
लाइन, ठीक, क्लियर। और देखिए यही आपका टाई स्टेशन होता है, यहाँ पर टाई स्टेशन, टाई स्टेशन, ठीक है। अब देखिए यही टाई स्टेशन के बीच में ये दूरी जो यही है, ये हमारा टाई लाइन होता है। यही टाई लाइन को हम लोग यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए, ठीक है, उसका डिटेल जानने के लिए। तो यही हमारा टाई लाइन होता है। यही टाई लाइन को जहाँ पे होगा वहीं पे हम डाल देंगे, यहाँ पे हो तो यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे हो तो ऑब्जेक्ट यहाँ कर दिया जाएगा, यहाँ तो कोई एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट का जानने के लिए हम टाई लाइन का यूज करते हैं, जो ऑप्शन में बोल रहा है, ठीक है, टाई लाइन, समझ में आया। अब ये टाई लाइन कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द लाइन विच इज यू टू कलेक्ट द डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टाई लाइन, ठीक है। नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिएगा, फिर से कल बताएंगे। देखिए अगला सवाल, द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज टर्म्ड एज, याद कर लीजिए, डिफरेंस रट लीजिए। द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड डिक्लाइनेशन। बताया जाएगा आगे वाले वीडियो में, इसको भी, इसमें थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए हम डिटेल इसका नहीं बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा इसका भी डिटेल। अब सारे क्वेश्चन का डिटेल हर एक वीडियो में नहीं बताएंगे, कुछ इसमें कुछ अगले वाले में, ठीक है। देखिए अगला सवाल हमारा, टालीज आर फिक्स्ड एट एवरी लेंथ ऑफ द चेन, कि चैन के लिए टेलीज प्रत्येक मीटर की लंबाई पर तय की जाती है। बताइए टेलीज को कितने मीटर की लंबाई पर प्रयुक्त की जाती है। टेलीज जो होता है, जब जरीब देखें ना आप, तो उसी में बीच बीच में एक ऐसा होता है, वही टेलीज कहलाती है। जरीब में हर 10 मीटर पे होता है, ठीक है, ठीक है, ये हर 10 मीटर पे होता है, तो ये हमारा 10 मीटर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रजिस्टरिंग द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ व्हील्स, चक्का कितने बार घूम रहा है इसको कौन काउंट करेगा। तो पहिए के चक्कर की संख्या दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कितने बार चक्का घूम रहा, ए पेडोमीटर, बी पेसोमीटर, सी पेसिंग या डी ओडोमीटर। तो ये आपका होता है डी ओडोमीटर। द साइज ऑफ पेग इज, खूंटी का आकार होता है, क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। देखिए द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, मैंने बताया था 2 पॉइंट्स के बीच में एक इंटरमीडिएट लाइन एस्टेब्लिश करेंगे तो उसको क्या करते हैं, रेंजिंग, ठीक है। यहाँ 2 पॉइंट है, उसकी 2 पॉइंट की हेल्प से तीसरे पॉइंट को एस्टेब्लिश करना रेंजिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, द साइज ऑफ ऑफसेट रोड इज 2 मीटर, ठीक है। ऑफसेट आर ऑफ 2 टाइप्स, ऑफसेट 2 प्रकार के होते हैं, बताइए कौन सा होगा। ए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बी हॉरिजॉन्टल और कर्व, सी परपेंडिकुलर एंड ऑब्लिक, या डी स्ट्रेट एंड ऑब्लिक। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी परपेंडिकुलर एंड ऑब्लिक, ठीक है। चलिए दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और देखिए किस तरह की आप लोग की तैयारी होती है, चेक कीजिए, पढ़िए, और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी हार्ड क्वेश्चन जो होगा, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा, वो भी हम लाएंगे, ठीक है। बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।